दिन जिस तरह से आप देख रहे हैं आज घेराव होगा विधानसभा का, और ये जो गेट पर हैं और खास तौर पे आप बात करें अब विधानसभा की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मुद्दा है वो वोट चोरी का है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए क्या हरियाणा विधानसभा में भी धांधली हुई है। इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से बढ़ चढ़ के दिखाया है। और अगर हम बात करें आदित्य सुरजेवाला है हमारे साथ, और आदित्य से सीधा बात करते हैं। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा, खासतौर पे हरियाणा में आज मार्च कर रहे हैं, क्या आप इसको किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से माना जाए जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये डन और डस्टेड है। जैसे मैं पहले भी कहा था, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने दिखाया महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कैसे वोट चोरी हुई है, कैसे डुप्लीकेट वोट बने हैं, कैसे हजारों लोग जीरो एड्रेस पे बने हुए हैं, कैसे अनेक लोग अनेक अलग अलग बूथों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट वोट इनकी बनी हुई है। कहीं कहीं लोग 120-130 साल के वोट, 130 साल की उम्र के वोट डाल रहे हैं। हमारे पास काफी लोग हैं जो फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके मल्टीपल टाइम वोट बना रहे हैं। इस सब की जांच हम सारी हरियाणा सीएलपी, सारे हमारे नए डीसीसी नियुक्त प्रधान बैठकर यही रिसर्च हरियाणा में शहरी सीटों पे करेंगे। हम दिखाएंगे कैसे हमारी शहरी सीटें, और हो सकता है गांव वाली सीटें, लेकिन ज्यादातर शहरी सीटें भी इस भाजपा सरकार ने चोरी की। जो लोकतंत्र की गाइडलाइन है, जिसके हिसाब से लोग वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने विधायकों को चुनते हैं। तो देखिए बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा से, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं। चुनाव हुआ था, ये तो बिहार में है वोट, तो ये तो सरकार चोरी गई है हमारी हरियाणा में, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था तो पोस्टपोन कर दिया 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने। और फिर जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो जब दिखाया गया, देखो कितने बजे दिखाते हैं ये वोट, शाम को 7 बजे 61.19 और 11:15 बजे 61.65 और 7 तारीख को 9:15 बजे 67.90। ये क्या दर्शाता है? इतने मतलब 12 बजे तक वोट इनको पता नहीं लगी, जबकि आजकल सब ये डिजिटल सिस्टम है और 7% वोट का इंक्रीज करी है। तो ये दर्शाता है इलेक्शन कमीशन में सवालिया निशान खड़े हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन 99% ईवीएम मशीन्स पे बैटरी चार्ज मिली है। तो ये कई चीजें हैं जो जितने सवालिया निशान। इलेक्शन कमीशन लिखित में जवाब मांग रही है, हलफनामा। सर आपका यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जो की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि धांधली की बात है, वहाँ पर जो बात सामने आ रही है। और अब ये आप देखिए यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा इस मार्च को लीड करते हुए, और अगर हम बात करें आपको ये देखिए यहाँ से अगर हम आपको बताएं पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्च करते हुए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सीधा जा रहे हैं। और अगर आप बात करें जितने एमएलएज हैं और खास तौर पे अगर हम बात करें चलते रहो, हरियाणा में तो सरकार चोरी हुई है। वहाँ आपने देखा राहुल गांधी जी ने कहा, और सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन पे। ये पहली दफा हुआ है कि 1 तारीख को चुनाव होना था, 5 तारीख को कराया। क्यों भाई? और फिर जब 5 तारीख को वोट पड़ी, जब 11:15 बजे इनकी वोट काउंटिंग हुई, उस टाइम तो बताते हैं हरियाणा में वोट पड़ी हैं 61.65 और 7 बजे पड़ी थी 61.19 और 7 तारीख को 8 तारीख को इनकी कितने घंटे के बाद वोट इन्होंने बताई 9:15 बजे 7 तारीख को 67.90, 7% वोट बढ़ गई। 7.5% वोट मतलब ये 2 दिन के बाद बढ़ी है। कुछ हरियाणा में कुछ 0.5% का रहा है। तो है शक के निशान में है। शाकिया ने सवाल उठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे, इसी वास्ते ये हो रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं। सर कांग्रेस अब क्या कर सकती है, क्योंकि आप लोग अब ऑपोजिशन में हैं। आवाज उठा रहे ना, आवाज उठाए हैं जनता का, आवाज उठा रहे हैं हम सारे। लेकिन सर काफी टाइम बाद अगर आप बिहार में सर जिस तरह से शुरू में उसी दिन हम इलेक्शन कमीशन को बढ़ते रहो ना, मिले थे। थोड़ा हम उम्मीद करते थे इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेगा, उसी दिन मिले थे। जिस दिन नतीजा हुआ मैंने निकलते ही कह दिया था और फिर सीधा इलेक्शन कमीशन पर गए थे। और यहाँ पे लगातार अगर हम आपको बताएं कि विरोध प्रदर्शन है, तो आप ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से लेकर अगर हम बात करें ज्यादा दूर नहीं है, असेंबली तक का है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे कांग्रेस की तरफ से कोशिश घेराव करने की और यहाँ पर मुद्दा उठाने की, जाहिर सी बात है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये पूरा मुहिम और यहाँ पर जो नारेबाजी है वोट चोरी के लग रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।